एसके सरकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये मेरी वीडियो सरलीकरण पर आधारित है। तो देखते हैं, आज का अपने आप में बहुत तगड़ा सवाल है। इसको आप कैसे करेंगे और बिल्कुल कम समय में करते हैं। देखते हैं, आप इसको और इसको बिल्कुल एक जैसा है तो हम क्या करेंगे, इसको a मान के देख लेते हैं और इसको b। तो इस प्रकार से ये हमें सूत्र मिल जाता है a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर बटे में आपका ये जो a माना था वो भाग है और ये आपका b। तो यहां पर हमारा हो जाएगा a प्लस बी। तो हम यहाँ पर सूत्र खोल लेते हैं, आपको सूत्र बता चुके थे, a प्लस बी और a माइनस बी बटे में a प्लस बी। तो इससे इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब हम a को हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो 10 और 10 की गुणा करेंगे 100 हो जाएंगे और 1 जोड़ देंगे 101। इस प्रकार से हम थोड़ा हटके कर देते, 1 प्लस 1 बटे में 10 प्लस 1 बटे 10, 10 दशामन 100 और 1 101 हो जाएंगे और बटे में आपके 10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 101 बटे में 10। अब ये 10 ऊपर चले जाएंगे तो भिन्न आपकी बन जाएगी 10 बटे में 101। अब इसकी गुणा करेंगे 101 1 101 और 10 बराबर में 111 बटे में 101। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी संख्या आ गई है, 111 बटे में 101, a की वैल्यू आ गई है। अब हम इसी प्रकार से b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया हमने। b की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, b घटाना है, 1 माइनस आपका हो जाएगा 1 बटे में 10 प्लस 1 बटे में 10। इसको हल करेंगे तो 10 दशामन 100 और 1 101 यानी 1 माइनस 1 बटे 101 बटे में 10 बराबर में 1 माइनस 1 बटे में ये 10 ऊपर चले जाएंगे बटे में 101। अब 101 1 101 में से 10 जाएंगे 91 बटे में आपका 101 आ जाएगा। इस प्रकार से माइनस आपका 91 बटे में 101 आ जाएगा। इसको हम घटा देंगे, यहाँ से 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, 11 में से 9 गए 2, इस प्रकार से 101 आपका आंसर आ जाएगा और इस प्रकार से आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 2352 बराबर 2 की घात x गुणे में 3 की घात y गुणे में 7 की घात z, तब x प्लस y प्लस z का मान। तो इसको क्या करेंगे हम, 2352 के गुणनखंड कर देते हैं। आपको 2 से काटना होगा, 2 एकन 2, फिर से 2 एकन 2, 1 बचा, यहाँ 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, कितने हो जाएंगे, 2 छंग 12 हो जाएंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं, आपका 2 छंग 12 हो गया, 6 आ गए, फिर से 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 एकन 2, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, अब 7 से काट देंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकन 7, फिर 7 से काट देंगे, 7 तियां 21। अब हम क्या करेंगे, 3 को 3 से काट देंगे 1। इस प्रकार से आ जाता है आपका 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, यानी हमारे 4 बार 2 थे तो हमने 4 बार लिख लिए, और गुणे में 7 गुणे में 7 गुणे में 3, तो 2 की घात कितनी हो गई, 4 गुणे में 7 की घात 2 गुणे में 3 की घात 1। इस प्रकार से जो यहाँ की घातें हैं वो x की वैल्यू, इस प्रकार से x बराबर में 4 आ जाएगा, y बराबर में 2 आ जाएगा और z बराबर में 1 आ जाएगा, सॉरी y बराबर में आपका 1 होगा। इसको हटा देंगे, y बराबर 1 होगा और z बराबर आपका 2 होगा। तो मान रख देते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, x प्लस y प्लस z। x बराबर 4 है, y बराबर में 1 है और z बराबर में 2 है, 4 1 5 और 2 7। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा फिर आ गया 1 बटे
8 प्लस 999 सही, 791 बटे में 792 और गुणे में 999। बिल्कुल इजी सवाल है। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, पीछे वाले जितने 9 होते हैं उतने 9 लिख लेते हैं और जितनी बार आगे 9 लिखे होते उतनी बार 0 लिख लेते हैं। इस प्रकार से ये आपका बहुत कम समय में आंसर आ जाता और आपका ए बिल्कुल सही है। क्या करेंगे आप लोग, जैसे कि लिखा है पीछे 9 2 बार हैं तो हमने 2 बार 9 लिख लिए, आगे 9 3 बार हैं तो हमने 3 0 लिख लिए और आपका बिल्कुल आंसर कम समय में आ गया है और पहला सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर से आ गया है, हो गया सवाल। ये तो हम आप कर चुके थे, अगला देख लेते हैं। हाँ, पीछे आ जाते हैं। हाँ, अगला सवाल आ गया, इसमें भी आपका इकाई का अंक पूछा है। तो हम क्या करते हैं, इकाई का अंक हमें निकालना है तो एक नोट में हम लिखा देते हैं। आपका ये होता है, जैसे जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 1 और 5 और 6 होता है, उनकी घातें कुछ भी हों उनके इकाई के अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं भाई आप लोगों को पूरा करके। इसमें इकाई का अंक 0 है तो 0 की घात 2 प्लस इकाई का अंक 1 है 1 की घात 2 प्लस यहाँ पर इकाई का अंक 2 है 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2। ये तो आपका 0 हो जाएगा, जे 1 हो जाएगा, जे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 हो जाएगा, 9 1 10 4 14 हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका फिर वैसा ही है बिल्कुल सवाल जैसा कि आप लोग इसके पहले कर चुके थे। पीछे 9 2 बार हैं, 9 2 बार लिख लिए, आगे 3 बार हैं तो हमने क्या किया 3 0 बढ़ा दिए और ऑप्शन आपका बी मिल गया है। यह आपका सवाल आया SSC CHSL 2013 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये तो हम अभी कर चुके थे, ये आंसर इसका था। फिर से देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल फिर आपके सामने आ गया है तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी टाइप का है। आगे पीछे 9 लिखे थे तो 9 लिख लिए, आगे 2 बार 9 थे तो हमने 2 बार 9 लिख दिए। इस प्रकार से आपका ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल तो नहीं है, चलिए ठीक है देखते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।